दोस्तों, जब फरहानाज ने गुस्से में चंकी पांडे को जड़ दिया था थप्पड़। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वही कंजूस अनन्या पांडे के पिता चंकी पांडे की, जब फरहानाज ने वुमेन पावर का करा दिया था एहसास और भी लोगों को पीटा था फरहा ने। तो आइए उनसे जुड़ी और भी कई सारी कंट्रोवर्सी जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। अस्सी के दशक की अभिनेत्री फरहानाज को ज्यादातर अपने गुस्से और अपने एग्रेसिव नेचर के लिए जाना जाता था। फरहानाज अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी विवादों में रही हैं। फरहा अपने गुस्से को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में तब आई जब उन्होंने अभिनेता चंकी पांडे को थप्पड़ मार दिया था। अग्रेसिव नेचर वाली फरहानाज का जन्म 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद के मुस्लिम परिवार में हुआ था। फरहा अभिनेत्री तब्बू की बड़ी बहन है। आज वह 54 साल की हो चुकी है। फिल्मों में फरहा के दमदार अभिनय की जितनी चर्चा होती है, उससे ज्यादा वह अपनी निजी जिंदगी और अपने गुस्से को लेकर सुर्खियां बटोरती थी। अभिनेत्री फरहानाज के बारे में बताया जाता है कि वह इतने गुस्से वाली थी कि कब किसे भला बुरा बोल दे इस बारे में कहना मुश्किल था। फरहा के इस गुस्से का शिकार चंकी पांडे भी हो चुके हैं। सेट पर कर दी थी चंकी की पिटाई। अभिनेत्री फरहानाज के बारे में बताया जाता है कि 1989 में फिल्म कसम वर्दी की सेट पर उन्होंने अभिनेता चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी। इस बात का खुलासा फरहा ने खुद इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने बताया था कि चंकी पांडे हमेशा उन्हें आई एम द मैन कहकर भद्दे इशारे करते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन चंकी को वुमेन पावर का एहसास करवा दिया था। बिटाऊ में इस घटना की खूब चर्चा हुई थी। उस दौरान फरहा खान सुर्खियों में छा गई थी। इस घटना के बाद से चंकी पांडे और फरहानाज की दुश्मनी बढ़ गई थी। चंकी को दी थी जान से मारने की धमकी। इस घटना के कुछ समय बीतने के बाद फरहानाज ने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू के दौरान फरहानाज से चंकी की पिटाई करने वाली घटना के बारे में पूछा गया। इस पर फरहानाज भड़क गई और उन्होंने चंकी को जान से मारने की धमकी तक दे दी थी। फरहा के इस इंटरव्यू ने सिनेमा जगत में काफी विवाद खड़े कर दिए थे। प्रोड्यूसर को जड़ा था थप्पड़। फरहा के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पार्टी में मौजूद एक प्रोड्यूसर को भी थप्पड़ मार दिया था। दरअसल जेपी दत्ता की पार्टी में फिल्म मेकर फारूक नाडियाडवाला ने फरहा को बियर पीने का ऑफर दिया था। इस पर फरहा भड़क गई थी और उनका झगड़ा हो गया। इसी दौरान उन्होंने प्रोड्यूसर को थप्पड़ जड़ दिया था। फिलहाल गुस्से वाली फरहानाज फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं। हिंदी सिनेमा में व्यापक प्रसार होने से नए नए तालांत का परिचय होता रहता है। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से दर्शकों के दिलों में जगह बना ली है, वह है फरहानाज। उनकी छवि और अभिनय से लगभग हर व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। आइए जानते हैं फरहानाज की कहानी और करीब से। फरहानाज का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन से ही अभिनय और कला के प्रति रुचि था। वे अपने गांव में स्कूल के अभिनय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती थी। बचपन से ही उन्होंने अपने मन में अभिनय के लिए एक उत्साह और जज्बा पाला था। फरहा ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपने अभिनय कौशल को सुधारने के लिए विभिन्न एक्टिंग स्कूलों में प्रशिक्षण भी लिया था। संघर्ष के दौरान उन्हें कुछ रोमांचक और विशेष भूमिकाएं मिली, लेकिन उनकी लगन और जुनून से वे किसी भी मुश्किल से घबराए बिना आगे बढ़ती रहीं।
फराह ने अपनी प्रतिभा के बल पर इंडस्ट्री में खुद को साबित किया। उन्होंने कुछ लोकप्रिय टीवी शोज में मेहनत की और अपने अभिनय से दर्शकों को मोह लिया। उनकी खामोशी से भरी आंखों की एक्सप्रेशन उन्हें विशेष बनाती थी। फराह नाज का अभिनय दर्शकों के दिलों में राज कर गया था। उनकी प्रतिभा ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई है और उन्हें इंडस्ट्री में एक महान अभिनेत्री बना दिया है। फराह ने अपनी छवि, अभिनय कौशल और प्रतिबद्धता से लोगों के दिलों में ठहराव पाया है। फराह नाज एक विशेष अभिनेत्री है जिन्होंने अपनी प्रतिभा, लगन और संघर्ष के बल पर उच्च स्तरीय साहसिक अभिनय करके दर्शकों के दिलों में जगह बना ली थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने पूरे करने के लिए कठिनाइयां तो हो सकती हैं, लेकिन अगर हम प्रतिबद्ध हों और मेहनती रहें तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। फराह नाज की उपलब्धि हिंदी सिनेमा के लिए गर्व का विषय है और वह आगे भी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। फराह नाज हाशमी, जिन्हें आमतौर पर फराह के नाम से जाना जाता है, 1980 के दशक के मध्य और 1990 के दशक की शुरुआत की एक प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। वह तब्बू की बड़ी बहन है। फराह ने 1985 में यश चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले फिल्म फासले से डेब्यू किया। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में वह बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक थी। 1989 की बंगाली फिल्म आमार तुमी में उनकी जोड़ी प्रोसेनजीत चैटर्जी के साथ थी। फराह की ऐतिहासिक फिल्में भी नसीब अपना अपना, ईमानदार, वो फिर आएगी, नकाब, यतीम, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, बेगुनाह, भाई हो तो ऐसा और सौतेला भाई। अपनी पहली शादी के बाद 1996 में उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया। उन्होंने अपने समय के लगभग सभी शीर्ष अभिनेताओं के साथ काम किया था, जिनमें राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, संजय दत्त, सनी देओल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, आमिर खान, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और आदित्य पंचोली शामिल हैं। जन्म जन्म मेरे सनम फराह ने 1985 में महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर के साथ यश चोपड़ा की फासले से अपनी शुरुआत की थी। हालांकि फासले एक आपदा थी। फराह को कई अन्य बड़े प्रस्ताव मिले, जैसे शक्ति सामंत की पाले खान, केसी बोकाडिया की नसीब अपना अपना और प्राण लाल मेहता की लक्ष्य 86। जेपी दत्ता की यतीम को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह उनकी प्रदर्शन उन्मुख भूमिकाओं में से एक थी। साथ ही हमारा खानदान, कारनामा, नकाब, खतरनाक और पति पत्नी और तवायफ जैसी फिल्में भी थीं। हालांकि वे व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। हिट फिल्मों वो फिर आएगी और बेगुनाह में उनके अभिनय को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। 1990 के दशक में उन्होंने आमिर खान के साथ 2 फिल्मों में काम किया था, जवानी जिंदाबाद और इसी का नाम जिंदगी, लेकिन दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। उन्हें खुदा गवाह है के लिए साइन किया गया था और उन्होंने कुछ दृश्यों की शूटिंग भी की थी, लेकिन निर्माण में देरी के कारण बाद में उनकी जगह शिल्पा शिरोडकर को ले लिया गया था। हालांकि आज तक राजेश खन्ना के साथ वो फिर आएगी और बेगुनाह में उनकी भूमिका को उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। उसी दौरान उन्होंने दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह से शादी कर ली। इसके बाद फराह ने मुकाबला, धरतीपुत्र और इजाजत की रोटी जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। मुकाबला बहुत सफल रही, लेकिन बाद में 1983 और 1996 के बीच उनकी अन्य फिल्में सफल नहीं रहीं। हालांकि सौतेला भाई एक व्यावसायिक हिट थी और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित थी। बाद में उन्होंने टेलीविजन की ओर रुख किया और अमर प्रेम, अंदाज, आहा, विलायती बाबू, आंगन, अर्धांगनी, औरत तेरी यही कहानी और पापा जैसे धारावाहिकों में काम किया। फराह तकदीर नामक एक मेगा धारावाहिक की भी योजना बना रही थी, लेकिन उन्होंने इस परियोजना को स्थगित कर दिया। इसके बाद उन्होंने 2004 में हलचल में अभिनय किया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।